बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है लघु कथाएँ। असगर वजाहत की कहानियाँ हैं, इसमें लघु कथाएँ हैं। छोटी छोटी 4 कहानियों को उन्होंने सम्मिलित किया है और ये कहानियाँ प्रतीकात्मक हैं, व्यंग्यात्मक हैं। अलग अलग विषय को लेकर इन्होंने इन कहानियों को लिखा है। आपने ये सभी पढ़ ली हैं। आज हम पुनरावृत्ति करेंगे इन्हीं कहानियों की। ये पहली जो कहानी है शेर, जैसा कि आप देख रहे हैं, शेर के मुंह में एक बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ इमारतें हैं, घर हैं, घास है। अब ये शेर क्या है? शेर एक तरह से व्यवस्था को बताया गया है कि व्यवस्था का यह प्रतीक है जो ये दिखाता है कि उसके मुंह में प्रवेश करने पर, उसकी बात को मानते चलने पर उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो कि सिर्फ एक छलावा है, ऐसा कुछ नहीं। और जो व्यक्ति इस बात को मानने से इनकार करता है, लेखक कहते हैं जब मैं मानने से मना करता हूँ तो शेर अचानक बहुत हिंसक हो उठता है। हिंसक क्यों हो उठता है? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात को काटा जा रहा है, उसके विरुद्ध आवाज़ कोई बुलंद करे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसी हर आवाज़ को कुचल देना वह अपना कर्तव्य समझता है। दुष्यंत कुमार ने एक शेर कहा था, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तेरा निज़ाम है, तेरा शासन है। अगर तू किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो लोगों को जागरूक कर सकता है, उन्हें तुम्हारी सच्चाई से अवगत करा सकता है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है हर इस व्यक्ति को ख़त्म कर देना, अपने रास्ते से हटा देना, जो एक जागृति ला सके। क्योंकि जागृति आएगी तो विरोध होगा, विरोध का विद्रोह में बदल जाएगा। यह कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर कोई अपने अधिकार की मांग करे, अपनी पहचान की मांग करे, इससे बेहतर है उसे ख़त्म कर देना। इसीलिए वो कहते हैं कि सभी शेर के मुंह में चुपचाप चले जाते हैं। गधा अपने हिसाब से कहता है कि हरी हरी घास मिलेगी, लोमड़ी भी चली जाती है, जिससे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। और झाड़ी के पीछे जो छुपा लेखक है वह कहता है जब वह उसके मुंह में प्रवेश करने से मना करता है, मतलब व्यवस्था के झांसे में आने से मना करता है, और वो कहता है मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूँ, मुझे सब पता है कि क्या छलावा तुम लोगों को दे रहे हो। तब शेर को लगता है कि हाँ, शेर मतलब व्यवस्था को लगता है कि यह जागरूक व्यक्ति है, बुद्धिमान है, यह लोगों को, ऐसे मूर्ख जो लोग हैं, ये जानवर नहीं है, ये समाज का प्रतीक है। वो कहता है इन समाज के लोगों को, इन प्रतीकों को वह कहीं जागरूक ना कर दे हमारे कूटनीति के विरुद्ध। मतलब हम जो एक छल कर रहे हैं इनके साथ, या इन्हें मूर्ख बनाकर सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, अगर इसने जागरूक कर दिया तो कोई भी पूरी तरह से पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ हमारे साथ पास नहीं आएगा और हमारे ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है हर उस व्यक्ति को ख़त्म कर देना जो लगे कि इन जैसे सामान्य से लोगों को जागरूक कर सकता है, समाज में जागृति ला सकता है, एक कह सकते हैं बदलाव, परिवर्तन सामने लेकर आ सकता है। ऐसे हर व्यक्ति को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरी हमारी जो लघु कहानी है वह है पहचान। पहचान कहानी में असगर वजाहत बताते हैं कि राजा को कैसी जनता पसंद है, कैसी प्रजा पसंद है, जो अपनी आंखें बंद कर रखे, गूंगों की तरह अपनी ज़बान पर ताले लगाए रखे। वह कुछ ना बोले, कुछ ना देखे, वह कुछ भी किसी भी प्रकार के कार्य करे, लेकिन उससे सवाल कोई ना करे। वह आंखें मूंदे चुपचाप राजा की समस्त आज्ञाओं का, आदेशों का पालन करते चले। वह गूंगे के समान मुंह पर चुप्पी साधे वह चुप हर एक चीज़ को देखता रहे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ना करे। दुष्यंत कुमार ने गज़ल में अपनी कहा भी है, ना हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस बहर के लिए। अगर
आवश्यकताएं का उनकी ज़रूरत, उनके पास बुनियादी आवश्यकताएं नहीं हैं जिसको देने का कह सकते हैं वादा किया था शासन ने, राजा ने, आज वो नहीं दे पा रहा। लेकिन लोग ऐसे हैं कि मांगेंगे नहीं कुछ, वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, अपने पैरों से अपने पेट को ठिठुरती सर्दी में भी ढकते चले जा रहे हैं। अपने कहते हैं ना, पेट जब भूख लगती है, पेट को अगर दबा लो तो भूख कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसी प्रकार अपनी ज़रूरतों को कम से कमतर करते चले जाएंगे, लेकिन आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। वो कहते हैं जब कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उससे उसके विरुद्ध राजा का जो स्वभाव होता है, प्रतिक्रिया बहुत विनाशकारी। वह हर उस व्यक्ति को जिस तरह से शासन था ख़त्म कर देना चाहता है, वैसे ही राजा भी अपने शासन को चलाने के लिए केवल ऐसी मूर्ख और शांत प्रजा ही उसे चाहिए होती है। आप देखिए, दुष्यंत कुमार ये भी कहते हैं कि किस तरह से लोग चुपचाप हर एक चीज़ को वे मुतमईन हैं। वे कौन, राजा जैसे लोग मुतमईन हैं, आश्वस्त हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर, ये जो जनता है जो आंखें बंद करे है, कान बंद करे है, वह पूरी तरह से आश्वस्त है। ये एक पत्थर के समान है, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये मेरे ही आदेशों का पालन करेंगी। वही वो कहता है कि सारा टाइम वो आंखें बंद करवा देता है, होंठों को सिलवा देता है और कहता है कि चुपचाप काम करते रहें, और जब कुछ समय बाद आप आंखें खोलोगे तो देखोगे कि क्या होगा, सब कुछ बदल गया है, स्वर्ग में तब्दील हो गया है। लेकिन दो लड़के, खैराती, रामू और सिद्धू, तीन जो हैं, ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से राजा पर विश्वास नहीं करते, मतलब अंधविश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें अपनी आंखें खोलकर, मतलब राजा के कार्यों पर भी नज़र रखनी चाहिए। क्या उसके कार्य प्रजाहित में हैं या सिर्फ वह अपना ही हित करता चल रहा है। इसलिए वो जब आंखें खोलते हैं तो वह देखते हैं कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा, ये उनकी सोच थी। लेकिन देखते हैं तो क्या, सामने राजा दिखाई दिया, वे एक दूसरे को ना देख सके। मतलब लोग गायब हैं, उनको पूरी तरह से ह्रास कर दिया गया है, उनको ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ उनकी ज़रूरत कब तक थी, जब तक राज्य की उन्नति हो, कर मिले, उनसे सारी सेवाएं ले ली जाएं, अन्यथा उनके लिए किसी भी प्रकार का साधन की ज़रूरत नहीं है। वही वो कहते हैं, राजा के अतिरिक्त कुछ ना दिखना, वे स्वयं को भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। तो ये पूरी तरह से एक छल था जो उनके साथ किया जा रहा था। ठीक है बच्चे, आज हम इन दो क्या कहते हैं कहानियों की हमने पुनरावृत्ति करी, कल हम अगली दो कहानियों की करेंगे। धन्यवाद।